हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले एक मल्टी बैगर के बारे में जो मैंने खुद पर्सनली इन्वेस्ट किया हुआ है एंड इट हैज़ बीन अ ग्रेट रन अप अभी तक। वी विल बी डिस्कसिंग ऑन हाउ दिस stock is a good performer. Before that, I would like to introduce myself. I am Anand Sasija. I am a chartered accountant. I have been in the market for 7+ years. I have been doing this reading businesses all throughout. I have been an auditor. Right now I am also decoding different companies. Today I have brought to you one of the very finest companies in pharma sector. We will be discussing about that. So without much ado, let's jump into that. We are talking about a breakout that has been on that stock और why you should be tracking, आपको क्यों ट्रैक करना चाहिए उस स्टॉक को. So the stock we are talking about is Divis Laboratories. अभी इसका एक पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे, फंडामेंटल्स के बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या बात करने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ. बिज़नेस मॉडल के बारे में हम बात करेंगे, उसके फाइनेंशियल्स के बारे में हम बात करेंगे, टेक्निकल्स के बारे में बात करेंगे और उसका जो ग्रोथ स्टोरी है उसके बारे में बात करेंगे. अगर आप उसके अभी नीचे देखोगे तो 1 2 3 4 पॉइंट्स के नीचे हमने थोड़ा बहुत लिखा हुआ है कि व्हाट वी आर गोना डिस्कस. ओके, सो लेट्स जंप इनटू द स्लाइड्स. तो फर्स्ट इज द इंटेल इनसाइड ऑफ द ग्लोबल मेडिसिन. तो वन थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, दैट देर आर वेरियस फार्मास्यूटिकल कंपनीज इन द मार्केट, बट डिविस लैबोरेटरी क्यों डिफरेंट है? वो ड्रग्स नहीं बेचते कंज्यूमर्स को. व्हाट दे मैन्युफैक्चर इज़ अ क्रिटिकल पार्ट. दे हैव अ डिफरेंट लार्ज जेनरिक APIs, ठीक है, जो एक्सपोर्ट होता है 100 कंट्रीज़ में. ये ऐसा नहीं है कि जो सन फार्मा कर रही है ये वैसे काम करती है. सो फिलर्स और एक्सपीरियंस उनका एक डिलीवरी व्हीकल है, एंड देन दे हैव द फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ द कोर इंजन ऑफ दैट कंपनी. सो इट इज़ नॉट very just another pharma company. It is very different. All right. So अगर हम Q1 की बात करें, जो अब Q1 27 अभी क्लोज हुआ है, तो उसका शेयर कैसा है अभी? हाउ द शेयर ऑफ डिविस लैबोरेटरीज इन द मार्केट. 60% शेयर है इन द कस्टम सिंथेसिस एंड इट हैज़ बीन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 45%. गाइज, दिस इज़ अ वेरी लार्ज नंबर, ठीक है. और मल्टीनेशनल कंपनीज यूजुअली, दिस इज़ एन इंडियन मल्टीनेशनल, तो आप इसको यूँ समझ सकते हो कि ये एक टॉप 20 में से टॉप 12 में आ रही है ऑलरेडी, ठीक है. तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गेम चेंजर फॉर द कंपनी. ओके, अगर हम इसके क्वार्टर के नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू है 3080, दैट हैज़ इंक्रीज 27.8% ईयर ऑन ईयर, ठीक है. बॉटम लाइन जो नेट प्रॉफिट होता है वो 902 करोड़, जो 65% इंक्रीज़ किया. एबिटा मार्जिन 40.8. आप ये नंबर्स आप सोच रहे हो कि हाउ ब्यूटिफुल दीज नंबर्स आर. तो दिस इज़ सो मच अमेजिंग. लाइक दिस कैपिटल एक्सपेंशन जो भी कंपनी ने करे हैं, अब वो टॉप लाइन पे दिख रहा है, वो बॉटम लाइन पे दिख रहा है, वो प्रॉफिटेबिलिटी पे दिख रहा है, ठीक है. सो दिस इज़ द नंबर दैट हैज़ बीन अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉर द कंपनी एंड स्टॉक हैज़ गिवन अ रन अप एज वेल. तो हम उस पर बात करेंगे. बिफोर वी गो इनटू दैट, एक ऑपरेशनल लीवरेज की बात कर लेते हैं. कंपनी के पास कोई डेट नहीं है. इट इज़ ऑलरेडी ऑन अ हैविंग अ सरप्लस कैश. अगर आप देखोगे तो 34,140 मिलियन का उसके पास कैश रिजर्व है, ठीक है. और वही चीज़ वो 18.1% ROCE पे काम कर रही है, 18% ROE पे काम कर रही है. तो एक ऑपरेशनल लीवरेज का एक कॉन्सेप्ट होता है, उससे अब मार्केट बार बार ही उसी को ही अपनी इक्विटी को रिवॉल्व करी जा रही है. तो लीवरेज का कॉन्सेप्ट है वो, अगर आपको पता है, लाइक डेट में लीवरेज होता है, ऑपरेशनल लीवरेज वी आर टॉकिंग अबाउट. तो ओके, डेट लीवरेज एक अलग चीज़ है, ट्रेडिंग लीवरेज भी बोलते हैं उसको, बट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज़ ऑपरेशनल लीवरेज. तो कंपनी का ROE इतना अच्छा है कि वो अपने कैश को इतने रन अप कर रहा है कि वो इंटरेस्ट पेमेंट्स तो दे ही नहीं रहा. तो जो भी सरप्लस कैश जनरेट होता है वो कंपनी के रिजर्व्स में जाता है और वही कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स में जा रहा है, ठीक है. तो ये एक बहुत ही एफिशिएंसी इंजन जो कंपनी ने ड्राइव किया है, एंड दिस इज़ गिविंग द कंपनी मैसिव वैल्यू. ओके, ठीक है.
प्राइस टैग की बात करते हैं। अब यहाँ पे लोगों को लगेगा यार इसका पी मल्टीपल तो यार 76 चल रहा है, तो वाई शुड वी बाय इट। बट एक प्राइस जो अर्निंग रेशियो होता है, आई नो वी पीपल यू नो जज अ कंपनी की यार इसका पी बहुत महंगा है, लेट्स नॉट बाय दिस कंपनी। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ज़रूरी नहीं होता कि पी अगर मेरा ज़्यादा है तो कंपनी महंगी ही है, उसका मार्केट कैप भी देखते हैं। ठीक है, मार्केट कैप अगर हम बात करें इट इज़ अमंग द टॉप 5, और मैं बोलूँगा टॉप 3 में आती है। आप स्क्रीनर वगैरह कोई भी उस पर चेक कर सकते हो, इट कम्स अंडर टॉप 3। ठीक है, सो मार्केट प्राइसेस ऑल्सो यूजुअली डिपिक्ट द वैल्यू ऑफ द कंपनी। अभी जो वैल्यू फॉर एग्जांपल 8400 कुछ चल रहा है, एक्चुअल वैल्यू उसकी 10,000 हो। ठीक है, सो जो चीज़ें हमें देखनी चाहिए वो है कि उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। ठीक है, फंडामेंटली कंपनी की 41% 40.8% मार्जिन है, उसके पास डेट नहीं है, उसके पास कैश है, और इसका चाइना +1 मोनोपोली पे वो काम कर रही है, जो उसका एक स्ट्रेटेजिक इंजन चल रहा है। ठीक है, तो दिस इज़ समथिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। ऑल राइट, सो पी रेशियो को मत देखो सिर्फ, और यू नीड टू प्राइस इन टू द फैक्टर्स दैट एक्चुअली मैटर। ऑल राइट, अगर हम कंपैरिजन करें सन फार्मा जो कि B2C जेनरिक ड्रग्स बनाती है पेशेंट्स और फार्मास्यूटिकल्स के लिए, सिप्ला है। ठीक है, वो भी सेम, इट इज़ ट्रेडिंग एट 37x और 33x। ठीक है, तो फंडामेंटली डिवाइस लेबोरेटरी ऑलरेडी ही डिफरेंट है, वो ट्रेडिशनल ड्रग मेकर जैसे है ही नहीं, वो चीज़ें वो करती नहीं है जो बाकी सन फार्मा और सिप्ला करती है। सो यू नीड नॉट ट्राई एंड जज द कंपनी कि यार मैं इसको इससे कंपेयर करूँ कि यार 35x या 37x तो नहीं है इसका, वाई शुड आई बी पेइंग 75x। ठीक है, वो एक अलग B2B जो हमने बात की है कि वो सिंथेसिस पे काम करता है, वो जेनरिक APIs पे काम करते हैं। ठीक है, सो यू नीड नॉट फोकस ऑन दैट। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके टेक्निकल लेवल्स पे। अभी ये इसका चार्ट में काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा था। सो व्हाट आई नोटिस्ड ऑन दिस स्टॉक इज़ एक रेजिस्टेंस जोन था 7000 लेवल पे, 7200 लेवल्स पे ऑलरेडी, जो कि 52 वीक हाई बार बार उसको ब्रेक कर रहा था, तो मतलब ब्रेक नहीं कर पा रहा था, तो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है अराउंड 700 400 लेवल्स पे, तो वो अब 8400 लेवल पे चला गया, मतलब 1000 एंड अप इन जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। अगर आप इसका चार्ट खुद से भी देखोगे तो यू विल नोटिस दिस फैक्ट। तो वो ट्रेंड एकदम ही पकड़ता है, और ये जो ब्रेकआउट आया है उसकी अर्निंग्स रिपोर्ट पे भी आया है, तो जो कंपनी के जो नंबर्स आए हैं वो दैट हैज़ बीन ग्रेट, एंड देन द स्टॉक हैज़ गिवन एटलीस्ट 15% रिटर्न इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज़। और ये मैं ये नहीं कह रहा कि इसको शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको प्ले करो या शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको बाय करो, मैं रिकमेंडेशन कोई नहीं कर रहा, जस्ट अ डिस्क्लेमर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हाउ गुड द कंपनी इज़। ठीक है, तो जो रन अप आया ऑलरेडी, वो कंपनी ऑलरेडी ही अच्छी है, यू विल बी हैविंग a better value in the future as well. It's not about the 8400 is the true value for the company. The number is actually great, जो हमने अभी फंडामेंटल एनालिसिस में भी किया। ठीक है, तो अब एक RSI एक मेट्रिक होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, अगर आप वो देखोगे तो 78 लेवल पे, तो ऑलरेडी ही रनअप जो आ गया है मार्केट में। ठीक है, सो वो ओवरबॉट टेरिटरी में चला गया, बट दैट डज नॉट मीन कि वो स्टॉक बिल्कुल ही थक गया। तो ये जो एक एनालॉजी मैंने बनाई है कि वो क्यों यू हैव टू थिंक इट लाइक अ माउंटेन क्लाइंबर। जब वो माउंटेन क्लाइंबर कोई भी एवरेस्ट पे चढ़ता है या कोई भी एक माउंटेन क्लाइंबर, तो उनके एक समिट्स होते हैं कि यार मुझे एक समिट पे पहुंचना है, फिर मुझे दूसरे समिट पे पहुंचना है, देन आई विल टेक अ रेस्ट, आई विल पॉज, आई विल सेट अप माई बेस कैम्प बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट हायर समिट। तो ऐसे ही इसको समझो कि एक स्टॉक को अब वो एक लेवल पे आ गया ऑलरेडी, तो वो वहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, दैट विल पॉज हियर। ठीक है, अब वो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल गो अप। ठीक है, हो सकता है इसमें रन अप नीचे भी आए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि स्टॉक यूनिडायरेक्शनल जाता है, इट विल कम डाउन, इट विल मे बी स्केल टू 50% एज वेल, बट यू नीड टू नो कि आपको कहाँ पे एग्जिट लेना है। आपको ये देखना चाहिए कि उसकी फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर आप किसी भी एक बिग मार्केट
बुल के बारे में बात सुनोगे तो दे विल ऑल्सो टेल यू दे हैव होल्ड कन्विक्शन इन द स्टॉक। उनके मार्केट कैप के बारे में उन्होंने सोचा है, उसके फंडामेंटल्स के बारे में सोचा है। ये नहीं कि उसका अगर वो 50% भी नीचे आ गए तो आई शुड बी सेलिंग द स्टॉक। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट फैक्ट एज वेल। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो भी हमने बात करी, अब उसके कैपेक्स प्लान के बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने 1000 to 2000 करोड़ ऑलरेडी ही एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है काकीनाडा में, उन्होंने उसको कैपेक्स को इन्वेस्ट किया ऑलरेडी। सो दे आर बिल्डिंग द इंजन्स फॉर टुमारो। ठीक है, नेक्स्ट जेन पेप्टाइड्स पे वो काम कर रही है। 4 ड्रग मास्टर फाइल्स उन्होंने ऑलरेडी फाइल कर रखी हैं। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द कंपनी इज़ डूइंग। ठीक है, वो प्रोडक्शन स्केल कर रही है, वो कमर्शियल सप्लाईज आयोडीन बेस्ड प्रोडक्ट्स के बारे में के लिए काम कर रही है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट कंपनी आर ऑलरेडी डूइंग। ठीक है, दे आर मेकिंग द इंफ्रा फॉर टुमारो। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू ट्रैक एज वेल। आपको इस चीज़ों को ट्रैक रखना है कि हाउ द कंपनी इज़ गोइंग फर्दर इन देयर गेम, हाउ द कंपनी इज़ ग्रोइंग। ठीक है, वो नेक्स्ट जेन प्लान्स क्या कर रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको चेक करना है। सो दिस इज़ अबाउट द ट्राइफैक्टा ऑफ द स्ट्रक्चरल ग्रोथ। मतलब कि अब वो क्या, अभी हमने जो भी चीज़ें डिस्कस करी, दिस इज़ जस्ट अ समराइजेशन ऑफ दिस। ठीक है, वो फंडामेंटली एक कंपनी गुड है। ठीक है, एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, उसके फंडामेंटल्स में ज़ीरो डेट है, उसके मार्जिन 41% है। ठीक है, एक्सप्लोसिव ग्रोथ वी हैव नोटिस्ड इन द Q1 ऑलरेडी। ठीक है, टेक्निकल ब्रेकआउट हमने अभी देखा 8400 लेवल पे ऑलरेडी है, तो वो टेक्निकल ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, अब ओवरबॉट टेरिटरी में पहुंच गया है। सो वी माइट नॉट सी अ गुड रन अप फ्रॉम हेयर, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। ठीक है, नेक्स्ट जेन फ्यूल, अब उसके फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान, जो भी हमने काकीनाडा के कैपेक्स प्लान्स के बारे में बात करी, उसकी डोमिनेंस की बात करी। ठीक है, पेप्टाइड्स एक्सपेंशन के बारे में बात करी। सो डिविस लेबोरेटरी एक नॉट अ ट्रेडिशनल फार्मा कंपनी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, वो हाईली इंजीनियर डेट कैश फ्री मशीन है। ठीक है, इट इज़ दैट हैज़ बीन मेकिंग अ वे कि वो नेक्स्ट जेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो भी हैं, they do not go traditional wise, they should follow Divis Laboratories what they are doing. ठीक है, so this is all about Divis Laboratory and why I believe that this is a good stock. ठीक है, I am not giving you a recommendation, this is the disclaimer I would like to give at the last. So this is not an investment advice, so you need not be this is just for a education purpose only. It is not a guarantee of accuracy. What I have done is my analysis. It is not something that you should be basing your opinion on. You should do your own research. You should go to the company filing market data. ठीक है, और पास्ट परफॉर्मेंस जो टेक्निकल्स एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम भी यूजुअली जज की टेक्निकल पहले कैसे रहे हैं एंड हाउ द फ्यूचर परफॉर्मेंस वुड बी। तो बट दैट कम्स एट अ वेरी डिस्क्लेमर कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्यूचर परफॉर्मेंस वुड replicate the past performance. ठीक है, तो अपनी रिसर्च करो, do not take this as an investment advice, and if you like this video, please make sure to subscribe. We will be keep coming on with this such videos and tracking up the companies, good companies basically. ठीक है, if you like this video, please subscribe and do let us know कि हम और कौन सी कंपनीज के बारे में बात कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फार्मा कंपनी दैट आई रियली लव, सो मैंने इसके बारे में बात करी। इफ़ यू रियली विश कि हम कोई और सेक्टर, कोई और कंपनी के बारे में बात करें, वी कैन यूजुअली डेफिनेटली वर्क ऑन दैट, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. I hope you are I hope you go leaps and bounds in your investment and trading journey. All the best. Thank you so much.